हाँ तो मित्रों, आपका प्रयागराज जीएस रिसर्च अड्डा प्रयागराज का पुनः स्वागत करते हैं आप लोगों का। आइए आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कौन कौन से प्रावधान अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य बताया गया है। एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसको एक बार हम लोग देखते हैं। आइए भाग 1 देखते हैं। भाग 1 और भाग 1 में अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में कौन कौन सी बात बताई गई है उसको हम लोग देखते हैं। बेसिक चीजें कल हुई थी, हमने उसको बताया था। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो 395 जो अनुच्छेद है उसमें आज हम लोग पहले अनुच्छेद की बात करेंगे और जो 22 भाग है उसमें आज हम लोग पहले भाग की बात करेंगे। जिसमें पहला भाग जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले भाग का नाम क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद 1 का प्रावधान है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अब अनुच्छेद 1 को देखते हैं। अनुच्छेद 1 में जो पहला पॉइंट बोलता है, पहला पॉइंट ये बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा? ये राज्यों का संघ होगा। और दूसरा पॉइंट बोलता है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ये चीजों को बताया गया, दो चीजें हो गई। और जो तीसरा इसका पार्ट बोलता है भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें होंगी उसको हम लोग देखेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, प्रत्येक राज्य का एक राज्य क्षेत्र होता है। जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसका एक क्षेत्रफल है, एक क्षेत्र है इसका, इतने के दायरे में इस प्रदेश को बनाया गया है। तो ये राज्यों के राज्य क्षेत्र। और ख नंबर में देखते हैं तो इसमें लिखा है पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र। और अब हम लोग नीचे करते हैं इसको। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ये इसकी बात बताई गई है। और ग में बताया गया ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। ये सब सारी चीजें क ख ग और क ख ग ये बताया गया है। और अब हम लोग अनुच्छेद 2 को देखेंगे। अनुच्छेद 2 में कौन कौन सी बात बताई गई? अनुच्छेद 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के क्या क्या दायरे होंगे सारी चीजों को बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के क्या दायरे हैं सारी चीजों को उसमें बताया गया है। अब हम लोग अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना इसकी बात बताई गई है अनुच्छेद 2 में, उसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। ये अनुच्छेद 2 का प्रावधान है। और 2 क को देखते हैं। 2 क जो है उसको देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 2 का को देखते हैं। अनुच्छेद 2 का सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। ये अनुच्छेद 2 का संविधान 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 के तहत 26/4/1975 से निश्चित। ये मतलब निश्चित की बात किया जाना, मतलब कि सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। ये 36वां संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट है।
36वां 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन दोनों सिक्किम से संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब हम लोग अनुच्छेद 3 की बात करेंगे। अनुच्छेद 3 बताया गया नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा करेगी। सारी चीजों की बताया गया है, इसमें ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुंचाएं और प्ले स्टोर पर जाके हमारा एप्लीकेशन बन चुका है प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के नाम पर, उसको आप इंस्टॉल कर लें। हमारे उस पर सारी कोर्स लॉन्च कर दी गई हैं और बहुत कम शुल्क में आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुच्छेद 3 की बात कर रहे थे हम लोग। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण की बात किया गया है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात किया गया है। इसमें ध्यानपूर्वक समझना है कि अनुच्छेद 3 का प्रावधान है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण अगर किया जाएगा तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में, नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा ही करेगी। यह अनुच्छेद 3 का प्रावधान है। अच्छा, यहां स्थापना की बात किया गया है, राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 की बात, अनुच्छेद 2 में राज्यों की स्थापना, राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात अनुच्छेद 2 में बात किया गया है, अनुच्छेद 2 में। और 3 में बात किया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। अब देखते हैं संसद विधि द्वारा कैसे करेगी। नीचे देखते हैं अनुच्छेद 3 क को देखते हैं। क में प्रावधान किया गया है किसी राज्यों में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्रों को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। तो किस प्रकार की संसद करेगी, ये सारे प्रावधान इसमें बताए गए हैं एकदम स्पष्ट रूप से। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके किसी राज्य के हिस्से में, अगर ये मानते हैं हम लोग कि एक ये राज्य, ये मान के चलिए यूपी है, उसका नक्शा नहीं है, केवल समझने की बात किया जा रहा है, मैप नहीं है उसका। अब ये लग रहा है संसद को इतने भाग को हम हटा के किसी दूसरे राज्य को दे दें और एक नए राज्य का निर्माण यहां कर दें, तो इधर भी कोई राज्य होगा, तो इस भाग को और इस भाग को हटा के इस भाग का निर्माण किया जाएगा, नए राज्य की निर्माण की बात किया गया है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य निर्माण कर सकता है। तो ये 2 राज्यों को थोड़ा थोड़ा क्षेत्रफल को लेके और एक नए राज्य निर्माण, ये प्रावधान इसमें बताए गए हैं और कई चीजों को बताया गया है। देखिए, संविधान है, कानून आप पढ़ रहे हैं तो बहुत चीजों को बारीकी से समझना हमारा आपका कर्तव्य है, दायित्व है। तो एकदम आराम से एकदम ठंडा एक गिलास पानी पी लीजिए अगर गर्मी हो आपके यहाँ, उसके बाद चीजों को समझिए क्या कहता है। अनुच्छेद 2 की बात करता है तो अनुच्छेद 2 में केवल नए राज्यों का प्रवेश की बात किया गया, प्रवेश या स्थापना की बात करता है अनुच्छेद 2। परंतु 3 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण की बात किया जाता है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की बात करता है। और कौन करेगा, संसद विधि बनाकर करेगा, संसद विधि बनाकर करेगा, चीजों को समझिएगा। और अनुच्छेद क, अगर 3 क की बात करते हैं तो किस प्रकार से करेगा, कैसे कैसे किस भूभाग को अर्जित किया जाएगा, सारी चीजों को इसमें बताया गया है। किसी राज्य क्षेत्र में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी कोई राज्य है, बाद में अगर कोई राज्य हम देख रहे हैं इसके राज्य क्षेत्र को अलग कर दिया गया और राज्य का निर्माण हो गया, पहला ठीक, अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अब ये तो मैं बताया 2 राज्यों के भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर। तो कोई राज्य क्षेत्र है यहाँ और कोई राज्य क्षेत्र यहाँ है, थोड़ा सा इसको ले लिए, थोड़ा सा इसको लेके एक भाग यहाँ बन गया, साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। यह अनुच्छेद 3 का प्रावधान है। अब हम लोग ख को देखते हैं। ख में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं।
किसी राज्य क्षेत्र किसी राज्य किसी राज्य क्षेत्र किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। संसद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये भी। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। और किसी राज्य का क्षेत्र घटा सके। संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। ग पॉइंट है। ये सारी चीजों को अनुच्छेद 3 के तहत देखा गया। अनुच्छेद 3 का ही प्रावधान है, किसी राज्य की सीमाओं को घटा सकेगी संसद, किसी राज्य की सीमाओं को बढ़ा सकेगी संसद, और किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी संसद। इस संसद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परंतु इसकी जो बातें बताई गई, इसको हम लोगों को देख लेना पड़ेगा। परंतु इस प्रयोजन में के लिए कोई विधिक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, जहां विधेयक ने अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी क्षेत्र सीमाओं नाम पर पड़ता है, वहां तक उस राज्य क्षेत्र के विधान मंडल द्वारा उस पर अपनी विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, या ऐसे अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है। और इस प्रकार के विनिर्दिष्ट या अनुपालन अवधि समाप्त हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ये इसका प्रावधान बताया गया है, प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको बता दिया गया है अनुच्छेद 3 में कि कैसे कैसे उसकी चीजों को बताया गया है। निर्माण कैसे होगा, किसी विभाग को एकत्रित करके कैसे नए राज्य का निर्माण होगा, किसी की सीमाओं को घटा बढ़ाकर कैसे करेगी, सब संसद के सारे प्रावधान है। इसकी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। नामों में परिवर्तन वगैरह के, सीमाओं में परिवर्तन वगैरह कैसे करेगी। अब हम लोग अनुच्छेद 4 की बात करेंगे। अनुच्छेद 4 में देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रावधान है। अनुच्छेद 4 को देखते हैं। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। ये अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों का ही उल्लेख इसमें किया गया है। और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों की बात किया गया है। आखिर इसके पहले जो हमने पढ़ा, मतलब कि जब हम अनुसूची पढ़ेंगे, जब 12 हम लोग अनुसूचियों की बात करेंगे, उस समय हम आपको बताएंगे कि पहले अनुसूची में कौन कौन सी बातें हैं। जब हम लोग 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे, उसी में पहली अनुसूची की चर्चा होगी और चौथी अनुसूची की चर्चा होगी। उसको अच्छे से बताया जाएगा कौन कौन से इसमें प्रावधान बताए गए हैं, कौन कौन सी बातें हैं पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में, और इसके संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक
विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, अभी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग बस यहाँ तक हम लोग आज पढ़ते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में कल से मूल अधिकार हम लोग चालू करेंगे, फंडामेंटल राइट भाग 3। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार सब एक ही शब्द है। हम लोग इसको अनुच्छेद 12 से लेके 35 के मध्य देखेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें हम लोग उसको देखेंगे। एकदम संविधान के दायरे में रह के जो भी संविधान के प्रावधान है सारी चीजों को बताया जाएगा, आप लोगों को एकदम संविधान की भाषा में बताया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी मित्रों तक पहुंचाइए और हमारे एप्लीकेशन को आप अपलोड करिए, इंस्टॉल करिए जाके प्ले स्टोर से, आपको वहां पर मिल जाएगा हमारा एप्लीकेशन। ये देखिए हमारा एप्लीकेशन है। देखिए हमारा एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और आप वहां से जाके इसको इंस्टॉल कर लें। और हमारी सारी कोर्सें वहां लॉन्च कर दी गई हैं। अब आपका अगला क्लास जो होगा, मोहित सर मैथ की लेंगे, मैथ पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो भी सारी चीज़ें हैं आपको अच्छे से बताएंगे, एकदम सरल और सहज भाषा में बताएंगे, आपकी भाषा में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आप संस्थान के प्रति, चैनल के प्रति और प्ले स्टोर पर जाके हमारे एप्लीकेशन को आप लोग अपलोड कर लीजिए और अपने संस्थान के प्रति आप संस्थान का सम्मान करिए, हमारे जो संस्थान में लोग लगे हैं उनका सम्मान करिए। और जो हम आपको बेहतर से बेहतर हो सकेगा, प्रयागराज जीएस रिसर्च में प्रयागराज आपको देने का पूरा प्रयास करेगा। हम आपके लिए पूरे तन मन धन से आपके लिए समर्पित हैं। और अगला क्लास आप लोग मैथ देखिएगा। बस 2 लाइन लास्ट में, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर के मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग आप मैथ पढ़िए मोहित सर से। धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।